एनसीआर में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते उड़ानों पर तो असर है ही, साथ ही उत्तर भारत की ओर आने जाने वाली करीब 70 ट्रेनें भी 3 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हवाई यात्री एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट की स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। ताज़ा अपडेट यह है कि घने कोहरे के कारण दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज कुल 148 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 150 से ज़्यादा उड़ानें देरी से उड़ रही हैं। इस खबर पर अमरीश बने हुए हैं हमारे साथ। अमरीश, बताएं ताज़ा अपडेट क्या है दिल्ली को लेकर? मृत्युंजय, आप मेरे पीछे भी ये मौसम देख सकते हैं। लगातार कोहरा है और तेज हवा चल रही है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि शीतलहर का प्रकोप जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में है और ये इम्पैक्ट डाल रहा है ट्रांसपोर्ट्स पर भी। हवाई ट्रांसपोर्ट और जो रोड ट्रांसपोर्ट दोनों बुरी तरीके से प्रभावित हैं। रेल ट्रांसपोर्ट भी उतना ही इम्पैक्टेड है। अगर हम हवाई ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली से जो उड़ने वाली फ़्लाइट्स हैं या फिर दिल्ली आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो लगभग सभी फ्लाइट जो है डिले हैं। इसके साथ ही लगभग 150 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है सुबह से अभी तक। सुबह से अगर हम बात करें तो लगभग 2 बजे तक का जो विजिबिलिटी थी वो 150 से 200 मीटर ही थी, यानी कि 2 बजे तक विजिबिलिटी इतनी कम थी कि फ्लाइट्स के प्रभावित होने का सिलसिला लगातार जारी था। हालांकि अब 2 बजे के बाद हमने देखा थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है और अब एयरलाइंस की जो सुविधा है थोड़ी पहले से ज़्यादा सुचारू हो गई है। इसके साथ ही जो उत्तर भारत के अन्य एयरपोर्ट्स हैं जो कि कनेक्टिंग है दिल्ली से, उन पर जो फ्लाइट्स हैं वो भी इम्पैक्टेड हैं। चाहे वो श्रीनगर की बात कर लें, जम्मू की बात कर लें, पटना, चंडीगढ़ की बात कर लें या फिर नॉर्थ ईस्ट से जितनी फ्लाइट्स आ रही हैं वो सारी इम्पैक्टेड है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है हवाई यात्रा पर। अगर नॉर्थ इंडिया में पूरे एयर ट्रैवल पे बात करेंगे आप तो लगभग 600 फ्लाइट्स हैं जो कि ओवरऑल डिलेड है अपने समय से। और दिल्ली से अगर सिर्फ बात करें तो दिल्ली में लगभग 150 फ्लाइट्स कैंसिल है और लगभग इतनी ही फ्लाइट्स जो है देरी से उड़ रही हैं। रेल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते तो जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें थी वो एवरेज उनका जो देरी है वो लगभग 3 घंटे की है। इसके अलावा बाकी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो 7 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। और टोटल अगर ओवरऑल नंबर देखें तो जितनी भी ट्रेनें दिल्ली की तरफ आ रही हैं वो उनमें से लगभग 70 ट्रेनें जो है अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। इसके अलावा जो क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, जो ट्रेनें देरी से आ रही हैं वो अगले दिन के लिए भी देरी से जा रही है। लिहाजा ये जो इम्पैक्ट है वो अगर मौसम साफ हो जाए तो भी अगले 3 दिन तक देखने को मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट के साथ भी यही समस्या है और जो दूरी आप अमूमन 12 घंटे तक में तय कर रहे थे वो दूरी आपको इस कोहरे के चक्कर में लो विजिबिलिटी के कारण आपको लगभग 18 से 22 घंटे लग रहे हैं। यानी कि अगर आप इस दौरान किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको सड़क मार्ग से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लिहाजा अपनी सुरक्षा के साथ आप ध्यान से गाड़ी चलाइए और अगर ज़रूरत नहीं तो बाहर मत जाइए। जी बिल्कुल ठीक बात है। और अमरीश जहाँ से लाइव दे रहे हैं, आप पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी ठंड है। अमरीश भी बिना मफलर बिना टोपी के आपने हमें लाइव दिया, इतनी देर तक खड़े रहे, इसके लिए भी आपका अलग से शुक्रिया। आप ध्यान